हेलो जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग मुझे आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के कन्या राशि में गोचर की। जैसा कि आप में से बहुत से मित्रों को पता है कि कल यानी 23 अक्टूबर को शुक्र देव अपनी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन कल यानी 23 अक्टूबर से लेकर आगे आने वाली 16 नवंबर 2020 तक रहेगा। ऐसे में बहुत से जातकों मित्रों को यह शंका हो रही है कि शुक्र देव जो भोग विलास ऐश राम के साधनों के कारक है, पत्नी के कारक हैं, उनका नीच राशि में परिवर्तन उनको कैसा फल देगा। उनको यह चिंता सता रही है कहीं उनके लिए अशुभ फलदायी तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि शुक्र देव अवश्य कन्या राशि में कल से गोचर करेंगे, लेकिन तुला राशि के अंदर बुध देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब ऐसे में शुक्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन योग चल बनेगा और ऐसे में शुक्र देव की नीचता भी भंग हो जाएगी। और जो राशि परिवर्तन योग का आप अर्थ समझ लीजिए कि यदि कोई भी दो ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की भाव की हानि नहीं कर सकते। अब ऐसे में जो शुक्र देव के नीच राशि में होने के अशुभ फल मिलने थे, उनमें अवश्य ही निश्चित रूप से कमी आएगी। अब हम बात करते हैं शुक्र देव के विभिन्न लग्नों पर पड़ने वाले प्रभाव की। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर के अंदर आपको केवल चंद्रमा को छोड़कर जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है वह लगभग अगले 16 नवंबर तक यही रहेगी। इस दौरान चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए यह लगन पर जो आपका प्रभाव होगा वह सभी ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव अवश्य ही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन के अंदर शुक्र देव दूसरे और 7वें भाव के मालिक बनते हैं और वो बैठ गए हैं 6ठे भाव में। साथ ही 6ठे भाव के मालिक के साथ राशि परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, 7वें भाव के अंदर मेष लगन के तुला राशि में सूर्य देव भी वर्तमान स्थिति में विराजमान है, यानी नीच के सूर्य देव भी मेष लगन के 7वें भाव में विराजमान है। ऐसे में मेष लगन के जातकों के लिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखने का आवश्यकता है। यदि आपका अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसे सुलझाने की अवश्य कोशिश कीजिए, क्योंकि यह गोचर आपको उस विवाद में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। साथ ही चूंकि शुक्र देव दूसरे भाव के मालिक हैं और वह लगन से 6ठे भाव में चले गए हैं, ऐसे में इस समय के दौरान आपके पैसे फंसने के बन जाते हैं। यानी यदि आप किसी को कर्ज देते हैं तो वह जल्दी से आपका वापस नहीं आ पाएगा, और यदि आप किसी से कर्ज ले लेते हैं तो उसको चुकाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगले इस 16 नवंबर तक आप ये मंगल देव भी लगन से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी कार्य क्षमता का पूर्ण से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के अंदर शुक्र देव जैसा कि आपको पता है कि लग्नेश हैं और 5वें भाव में विराजमान है, साथ ही वह 6ठे भाव के मालिक भी बनते हैं। अब लग्नेश का नीच का होना यह बताता है कि जातक अपनी जो क्षमता है, कार्य क्षमता होती है, उसका पूर्ण से प्रयोग नहीं कर पाता है, उसे विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि वर्तमान शुक्रदेव गोचर में नीच के हो रहे हैं, ऐसे में ऐसे जातकों को अपने खुद ही कार्य क्षमता के बल पर कार्य करने में परेशानी आएगी। साथ ही 5वें भाव में विराजमान है तो ऐसे में जातक को अपनी संतान के प्रति ज़्यादा चिंता रहेगी। लेकिन 5वें भाव में नीच का शुक्र जातकों पर स्त्री संबंध की तरफ भी ध्यान आकर्षित करवा देता है, इसलिए आपको इस विषय में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। चूँकि शुक्र 6ठे भाव के भी मालिक हैं और उसका 5वें में बैठना आपकी संतान के स्वास्थ्य को हानि कर सकता है, इसलिए अपनी संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर शुक्रदेव मालिक बनते हैं, 12वें भाव के मालिक बनते हैं और साथ ही मिलते हैं 5वें भाव के मालिक, और वो बैठ जाते हैं 4थे भाव में। यानी शुक्रदेव का अगले 16 नवंबर तक 4थे भाव में गोचर होगा। अब ऐसे में क्या होगा, चूंकि 12वें भाव के मालिक के 4थे भाव में बैठ गए, तो इसलिए है अभी दूर की यात्रा करवा सकता है। आपका जो भूमि पर संपत्ति पर खर्च है वो बढ़ा सकता है। इस दौरान हो सकता है कि आप भूमि, मकान, वाहन से संबंधित खर्च करें। साथ ही यह आपके संतान के द्वारा आपको भूमि, मकान का लाभ भी दिलवा सकता है, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश का आपकी लग्न कुंडली के अंदर गोचर में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर मिथुन लगन के जातकों लिए यह फायदेमंद रहेगा कि यदि वह अपने संतान के नाम से कुछ खरीदते हैं तो वह उनको अवश्य ही फायदा देगा। अब बात करते हैं हम कर्क लगन की। कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्रदेव मालिक बनते हैं 4थे भाव के और 11वें भाव के मालिक बनते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, वो 3रे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, यानी आयस का 3य भाव में बैठना बताएगा कि जातक को अपनी अच्छी आय प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर चूंकि चतुर्थेश भी है तो ऐसे में छोटी मोटी यात्रा शुक्रदेव यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही आपकी जो जन्मभूमि है उसके सुख में है कुछ कमी अवश्य कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि 11वां भाव आपके मित्रों का होता है और उसका नीच की राशि में 3य भाव में बैठना बताता है कि आपको अपने मित्रों से हानि हो सकती है। इसलिए अपने मित्रों को किसी भी प्रकार का धन उधार देने से बचें, क्योंकि यदि आप इस समय पर उधार देते हैं तो वह आपको वापस मिलने की संभावना कम रह जाएगी। अब बात करते हैं हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर शुक्रदेव मालिक बनते हैं 3रे भाव और 10वें भाव के मालिक बनते हैं। ध्यान रखिए, इस वर्तमान गोचर के अंदर सूर्यदेव जो सिंह लगन के मालिक होते हैं वह भी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र लग्नेश भी नीच चल रहे हैं और 3य भाव के मालिक भी नीच के चल रहे हैं। अब ऐसे में आपकी कार्य क्षमता है, आपकी कुशलता है, उसमें कमी के योग इस दौरान आपके बनेंगे। आपकी मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही आप चूंकि 10वें भाव के मालिक बनते हैं और उसके नीच के हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना आगे आने वाले 16 नवंबर तक करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान थोड़े ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको अवश्य दबा दीजिए और उसके पास में लगी बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर शुक्रदेव 2रे धन भाव के मालिक बनते हैं और भाग्य भाव के मालिक बनते हैं, और भाग्येश का लगन में गोचर कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से ही लाभ देगा। हालांकि शुक्रदेव नीच के अवश्य हैं, लेकिन उनकी निष्ठा भंग हो रही है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको भाग्य से संबंधित लाभ मिलेगा। आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस दौरान मिल सकता है। आपके धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। साथ ही शुक्रदेव यहाँ पर चूंकि 2रे धन भाव के मालिक हैं और लगन में बैठे हुए हैं, ऐसे में आप अपने परिवार के ऊपर अपना धन खर्च कर सकते हैं। आपके कुटुंब के लोगों के ऊपर आपका खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि 2रे और लगन भाव का आपस में राशि परिवर्तन भी हो रहा है। इसलिए आपका झुकाव आपके परिवार के लोगों के प्रति ज़्यादा रहेगा। ध्यान रखिए कि आपके 2रे भाव में सूर्यदेव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम अवश्य रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लगनी। तुला लगन के अंदर शुक्रदेव, जैसा कि आपको पता है कि लग्नेश हैं और 6ठे भाव के मालिक हैं। ऐसे में लग्नेश अपने से 12वें भाव में गोचर करें। हालांकि शुक्र का 12वें भाव का गोचर भोग विलास प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना गया है। अब ऐसे में ध्यान रखिए कि आपके खर्चों में अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। आप अपने घर के ऐसे आराम के साधनों पर इस दौरान अवश्य खर्च करें। ध्यान रखिए कि शुक्रदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए अपने 6ठे भाव
यानी छठे भाव की राशि पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस वर्तमान समय में आपको उससे निपटने में भी सहायता मिलेगी। लेकिन चूंकि आपके लगन के अंदर सूर्य देव नीच राशि के विराजमान हैं और आपके लगनेश भी नीच राशि में चले गए हैं, इसीलिए यह एक महीना आपके लिए थोड़ा क्रूशियल अवश्य हो सकता है, क्योंकि आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें अवश्य ही इस एक महीने के दौरान कमी होगी। आपको सूर्यदेव के लगन में नीच के होने के कारण पित्त से संबंधित समस्या परेशानी का आपको सामना अगले एक महीने में करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र देव मालिक बनते हैं सप्तम भाव और 12वें भाव के मालिक बनते हैं, और वो बैठ गए हैं 11वें भाव के अंदर। यानी सप्तमेश का 11वें भाव में बैठना ये बताता है कि आपको अपनी पत्नी से, जीवन साथी से किसी न किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव और 11वें भाव के मालिक का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में आपकी जो जमा पूंजी आपने कहीं पर की हुई है वह आप प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वह आपको वापस मिल सकता है। इसलिए इस समय के दौरान आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त करने की कोशिश अवश्य कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के अंदर शुक्र देव मालिक बनते हैं छठे भाव के मालिक और आय यानी 11वें भाव के मालिक। ऐसे में छठा भाव हमारा होता है ऋण रोग शत्रु, और उसका मालिक का गोचर में कमजोर हो जाना कहीं ना कहीं आपको ऋण रोग शत्रुओं से बचाने के योग बनाएगा। आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आपके कर्ज में जो है वो कमी हो सकती है। लेकिन चूंकि है आय भाव के मालिक भी हैं, ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ आय कम प्राप्त करनी पड़ जाए। आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति है आप उनमें भी कमी इस शुक्र के गोचर के कारण हो सकती है। अब बात करते हैं हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर शुक्र देव मालिक बनते हैं 5वें और 10वें भाव के मालिक। यानी यहाँ पर शुक्र देव को बहुत अच्छे घर प्रदान किए गए हैं। चूँकि पंचम घर आपका संतान का होता है और 10वां घर आपके कार्यक्रम क्षेत्र का होता है, और उसे मालिक का नीच का हो जाना कहीं न कहीं आपको संतान से प्रति चिंता दे सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो उसके अंदर आपको कमी आ सकती है या उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको कर्म क्षेत्र में कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। आपको जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको परेशानी का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ सकता है। अब बात ही देखिए, इस मकर लगन के अंदर शुक्र देव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और वह दशमेश भी हैं। साथ ही जो नवमेश हैं बुध भाग्येश के साथ राशि परिवर्तन है, यानी कि आपका धर्म कर्म के प्रति विश्वास इस गोचर के दौरान बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर शुक्र देव चौथे और 9वें भाव के मालिक बनते हैं और वर्तमान समय में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर नवमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी इस समय के दौरान आपको अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। ज्योतिष के अंदर आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि चौथे भाव के मालिक अष्टम में चले गए हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भूमि, मकान, वाहन, माता से संबंधित सुखों में ये गोचर कहीं न कहीं आपको कमी दे सकता है। अब बात करते हैं हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर जैसे कि आपको पता है कि शुक्रदेव तीसरे भाव और अष्टम भाव के मालिक बन रहे हैं, और वो तीसरे और अष्टम का गोचर में नीच हो जाना आपके लिए कहीं न कहीं अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपके जीवन में परेशानियां कम आएगी। इसलिए मीन लगन के जातकों के लिए है गोचर शुभ फल देने वाला है। इस प्रकार मित्रों, आप अलग अलग लगनों पर शुक्र की गोचर के प्रभाव को दे सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी आवश्यक है कि गोचर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। उसका इफेक्ट आपके ऊपर तभी होगा जब उसकी दशा चल रही हो, चाहे उसकी दशा हो, अंतर्दशा हो या प्रंतर्दशा हो, या फिर उसका दशानाथ के साथ संबंध हो, यानी दशानाथ जिसकी दशा चल रही है वो उसकी राशि में बैठा हुआ हो या उस शुक्र को देख रहा हो।
इस प्रकार आप अपने लग्नों पर शुक्र के प्रभाव को दे सकते हैं। अंत में आपको दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।